शांति। आपका प्रश्न है, ये ज्योतिष शास्त्र में ग्रह नक्षत्र के पोजीशन दिखाकर जो बताया जाता है, क्या वो सच होता है? कुछ साल पहले एक ज्योतिष ने मुझे बोला था कि मेरी शादी होगी तो वो टूट जाएगी, सुखी नहीं हो जा पाऊंगी। मैं तो विश्वास नहीं करती, लेकिन घर वाले इससे चिंतित है। क्या इसका कोई आध्यात्मिक रहस्य है? उत्तर है, देखो, ज्योतिष शास्त्र भी उसके अनुसार सही ही होगा। हम तो इसमें बिलीव नहीं करते हैं पहले से ही। न कभी बेटियों की शादी में हमने कभी ये दिखाया जन्माक्षर वगैरह या कुछ। लेकिन जब हम ज्ञान में आए और बाबा की मुरली और सब रिसर्च शुरू किया, तब पता चला कि हमारे अंदर सारे ब्रह्मांड हमारे साथ जुड़ा है। और ये ग्रह नक्षत्र, ये तिथियां वगैरह और कुछ नहीं है, वही आत्माएं हैं जो पहले जन्म वाली होती है। तो ये एक प्रकार के पाप और पुण्य का फल देने वाली चीजें हैं। तो ये ग्रह नक्षत्र सारा तारा मंडल, ये हमने 2 टॉपिक यूट्यूब पर रखे हैं कि वो क्या है, कौन है, वो आप सुनना। अभी बात ये रही कि आपके जो प्रिडिक्ट किया है, तो ये प्रिडिक्शन है। कोई भी चीज, जैसे डॉक्टर के यहाँ बॉडी चेकअप के लिए जाते हैं, तो उस दिन का आपका जो ब्लड रिपोर्ट वगैरह आया, उससे वो बताते हैं। और आपकी घर की जो बीमारियों की हिस्ट्री है, उस पर से वो प्रिडिक्ट करते हैं कि आपको डायबिटीज हो सकता है या पीपी फ्यूचर में हो सकता है। वो आज की प्रिडिक्शन है। लेकिन अभी अगर हम उस बीमारी का चिंतन करते रहे कि तो होना ही है, सबको होता है, और केयर ना करे तो वो जरूर होगा। लेकिन अगर हम ऐसा सोचे कि नहीं, मैं तो स्वस्थ हूँ, ये सबको ये माना जो भी हमारे उसके लिए हमें नियम वगैरह अपनाना है, खाना पीना वगैरह, वो हम थोड़ी केयर करेंगे तो वो हमें नहीं होगा। लेकिन खास करके हम आजकल जो बीमारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो हमारे ही संकल्प से हम बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही ये भी है, ये एक प्रिडिक्शन है, आपके जन्म के समय के ग्रह नक्षत्र है। फिर उस अनुसार अगर आपका चिंतन चलता रहा, नेगेटिव चिंता करते रहे, तो वो आप ही अपने पाप कर्मों को खींचकर बाहर लाते हैं। लेकिन अगर आप उसको बदलना चाहते हैं, तो आज के साइंस ने भी बहुत अच्छी रीति बात बताई है। ये सब हमने हेल्थ एंड माइंड चक्र कुंडलिनी में बताया है कि आपको जो चाहिए वो संकल्प चलाना शुरू करो तो भाग्य बदल सकता है। तो ये अगर आपके पेरेंट्स, घर वाले चिंता कर रहे हैं, उसका मतलब यह हुआ कि खुद ये नेगेटिव एनर्जी को बाहर ला रहे हैं और उसका चिंतन करके रियलिटी बना रहे हैं। अगर हम सोचना बदल दें और तकेदारी रखें, तो ये भाग्य बदल जाएगा। तो ये भाग्य बदलना वो हमारे हाथ में है। लेकिन आजकल हर एक जगह पे हर कोई, चाहे वो डॉक्टर की प्रिडिक्शन हो, चाहे ज्योतिष की प्रिडिक्शन हो, चाहे वास्तुशास्त्र हो, उसकी नेगेटिव ही चिंतन करके हम रियलिटी बना देते हैं। इसीलिए अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छा सोचना चाहिए। आप अकेले नहीं, घर वाले सभी को ये परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, सबके संकल्प समान चलने से जल्दी एनर्जी बाहर आती है। और फिर बाहर वाले को भी हम बात करेंगे
तो और उसकी भी हमारे ऊपर एनर्जी आती है। ये बहुत सूक्ष्म एनर्जी का साइंस है। तो इसके लिए आप यूट्यूब पर हमने जो रखा है, ग्रह नक्षत्र वगैरह सब पढ़ना सुनना शुरू करो, और उस अनुसार करेंगे तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। अभी ये पता नहीं है कि आपके पेरेंट्स कब से ये नेगेटिव चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि ये व्याज, इसको ही व्याज कहा जाता है, जो हम चिंतन करते बाहर लाते हैं और रियलिटी बनाते हैं। तो प्रिडिक्शन है, लेकिन उसको रियलिटी बनाना हमारे हाथ में है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर किसी को घर में अशांति होने के बाद भी इसका कोई इफेक्ट उस वक्त के ऊपर ना हो, तो क्या इसका मतलब उस व्यक्ति उस वक्त को सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, ये अवस्था बनी कहेंगे? उत्तर है, देखो, ये सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना, ये एक बहुत बड़ी अवस्था है। तो इसका मतलब यह हुआ कि घर में कुछ भी हो जाए, हम उस सिचुएशन में हमारा मन बुद्धि को एकाग्र करके अच्छे वाइब्रेशंस फैला सके, कंसंट्रेट कर सके, और उसका एक भी विचार न आए। इसको कहते हैं सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। जैसे घर में टीवी चल रहा हो, बहुत अच्छी सीरियल आपको जो अच्छी लगती है वो आ रही है, सब देख रहे हैं, फिर भी आप अपने मन बुद्धि पर कंट्रोल कर सकते हो या नहीं, ये आपको चेक करना है। कि आप चाहे आपको लिखना है बाबा की बातों को, मुरली पढ़ना है या योग लगाना है, तो उस सिचुएशन में क्या लग सकता है, ये बात है। सिर्फ लड़ने झगड़ने की, अशांति की बात नहीं है। तो ये अवस्था खुद को चेक करनी पड़ेगी। तो कोई भी चीज हो, शॉर्ट में मैं कहूँ तो यही है कि कोई भी चीज की हमारे ऊपर असर ना हो, और हम अपने मन बुद्धि को जो कहे वही सोचे, चाहे हमें अच्छा लगता है फिर भी हमारा मन ना हो। कोई हमारे घर में हमें मार रहा है, गाली दे रहा है, पीट रहा है, सब कुछ कर रहा है, नेगेटिव चीजें बन रही है, फिर भी हमें कोई असर ना हो और हम उसको शुभ भावना, शुभकामना दे सके या योग करके सकाश दे सके, यह है अवस्था। तो आप चेक करो कि क्या आपकी ये अवस्था है कि फिर बीच बीच में ये बातें सुनाई देती है, याद आती है। क्योंकि जब ये अवस्था होती है तो वो लोग क्या बोले, क्या झगड़ा हुआ, क्या अशांति लाई, कुछ हमें याद नहीं रहेगा। सुनते हैं, सुनाई तो देगा, कान खुला है ना, और आंखें भी खुली है, दिखाई देगा, सुनाई देगा, फिर भी नहीं सुनते। आपको कोई पूछे क्या हुआ था, कुछ याद नहीं, न तो अंदर संकल्प चलेंगे। ये है स्थिति। आप हमारी ऑडियो आती है, उसमें सुनो और वो प्रैक्टिकल करो कि कैसे हमने ये अवस्था बनाई। तो क्योंकि घर में हम रहते हैं गृहस्थ में, तो घरे हरेक का इंटरेस्ट अलग अलग है, खाना पीना, टीवी देखना, सोना सब अलग है। तो उसके साथ मैच करने के लिए ये अवस्था बहुत जरूरी है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा योग का टाइम भी होता है, तो ऐसे एडजस्ट करते हैं जिससे वो आत्माओं को कोई डिस्टर्ब ना हो, ना तो हमारी दिनचर्या या घर का काम में भी डिस्टर्बेंस ना हो, और हमारी मनचर्या भी सेट रहे। और सेवा भी करनी है। अगर मैं ऐसी अवस्था नहीं बनाती और एक रूम में बैठकर ये सब करती तो घर में प्रॉब्लम होते ही है। तो इसीलिए हमें गृहस्थ में रहते ये करना है, तो हमें ऐसा प्लान बनाना है। तो हम भी क्या करते हैं
कि जब परिवार के साथ बैठना होता है, जब घर का काम फिनिश हो गया तो योग का टाइम नहीं है, तो योग का टाइम अलग रखा है, जब वो सोते हैं उस समय में रखा है, इसीलिए उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। एक यही है जब जवाब देना है उसके लिए मुझे अकेला रहना, तो वो तो 2 1.5 घंटा वगैरह चाहिए, वो तो मैं रहती हूँ, वो बैठे होते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर घर का काम भी होता है, सब कुछ करते हैं, और ये सेवा के लिए हम बैठते हैं वो वहाँ जहाँ सब बैठे हैं, टीवी चलता है, सब कुछ चलता है, और वहाँ हम टॉपिक बनाते, पढ़ते, लिखते, बस हम, तो ये टीवी के असर हमें नहीं, हाँ हमें सुनाई देता है, दिखाई भी देता है, लेकिन हम अपने मन बुद्धि से उसको काम उस कर सकते हैं, हमें उसकी कोई वाइब्रेशंस की असर नहीं होती। तो ये सब बातें हैं, तो आप वो सुनो और चेक करो, और फिर आपको ख्याल आएगा। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या क्षमा याचना की कमेंट्री रोज करना चाहिए या करके छोड़ देनी चाहिए? क्या एक बार क्षमा मांगने से क्षमा नहीं मिलती? आप रोज कमेंट्री करते हो क्षमा की? उत्तर है, देखो, क्षमा मांगने से क्षमा मिलती नहीं है। क्षमा का अर्थ क्या है? ये यही है कि अगर हम किसी को माफ कर देते हैं तो हमारे मन से उस नेगेटिव एनर्जी जो है, जो विचारों को क्रिएट कर रही है, वो बंद हो जाएगी। तो इससे हमें ही फायदा है, औरों को नहीं हुए। और खास करके हमारे परिवार वाले, नजदीक वाले हैं, उसके साथ तो कितने कड़े हिसाब होते हैं, अच्छे या बुरे। तो अगर हमें अच्छा सब कुछ करना है, या हमें उसको भी सुख शांति का प्रकाश देना है, तो रोज करनी है, क्योंकि कब पेपर आ जाए किसी को पता नहीं है। तो अगर रोज कर रहे हैं तो उसको क्षमा करके तुरंत उसको आए हुए हमारे पेपर को पास कर सकते हैं। मन में ही ये करना है। तो क्षमा मांगते हैं तो मिलती नहीं, लेकिन हम खुद पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। सबसे श्रेष्ठ दुनिया में जो चीज है वो क्षमा दे देना, माना भूल जाना, माफ करना अर्थात भूल जाना। अगर माफ किया और मन में चलते रहे तो फिर क्षमा नहीं हुई के। तो क्षमा अगर आपके परिवार वाले के लिए कर रहे हो तो रोज करनी है। अगर कोई स्पेशल किसी के लिए, कोई प्रॉब्लम के लिए करते हो और वो काम फिनिश हो गया तो बंद कर देना है। लेकिन हम शॉर्ट में कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन वाइब्रेशंस रोज देते हैं, करीब पौना घंटा 1 घंटा, वो तो हम रोज देते हैं। ठीक है, ओम शांति।